कृष्णा क्लासेस में आज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, नए करेंट अफेयर के साथ, जो कि डेली आपका इस बीच आएगा मॉर्निंग में। तो कल का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, बताएं। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि कल का जो रिव्यू था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन था ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पे, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पे किसे मिला। तो वो आपको बताए थे सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस कंपनी के साथ संस्थापक और लेखिका है। तो ये था कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली समझ लिए पहली महिला बनी वो सुधा मूर्ति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये अवार्ड दिया जाता है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, $50,000 की राशि दी जाती है। दूसरा आपका क्वेश्चन था ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार, जो कि भारत में 2 व्यक्ति को मिला है। पहला था आपका दीप नारायण नायक और दूसरा था हरिकृष्ण पटाचार्य। दीप नारायण नायक और हरिकृष्ण पटाचार्य, दीप नारायण जो बंगाल के थे और हरिकृष्ण आंध्र प्रदेश के थे। दूसरा क्वेश्चन था आपका। तीसरा था आपका स्टीपलेचेस एथलेटिक्स पे, जो कि 3000 मीटर पे था, स्पर्धा में पदक पाने वाले, स्वर्ण पदक पाने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट जो थे अविनाश सावल आपका। चलिए उसके बाद बताते हैं विश्व कप उद्घाटन 2023 जो होगा आपका, वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में इस वो मेजबानी कर रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन कि देश की सबसे साफ नदी, आपको याद हो गया होगा कि देश की सबसे साफ नदी जो है अभी 2023 के अनुसार वो है उमनगोत, जो कि आपका मेघालय में स्थित है, जो कि मेघालय में जिसमें कोई पहाड़ियों में छिपा हुआ स्वर्ग भी बोला जाता है उमनगोत नदी, जिसकी रक्षा जो है, जिसकी देखभाल जो है मेघालय पहाड़ियों में छिपी हुई जो जनजाति है गारो, खासी, जयंतिया, वो लोग इसकी देखभाल करते हैं अपने से खुद। चलिए तो दूसरा था आपको स्वच्छ भारत मिशन पर, स्वच्छ भारत मिशन पर था कि विश्व का सबसे प्रदूषित मेट्रो शहर। तो विश्व का सबसे प्रदूषित मेट्रो शहर में आपको बताया गया था दिल्ली, है ना। मेट्रो शहर में दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। और भारत में कह दें कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो वो आपका भिवंडी बताए थे, राजस्थान भिवंडी जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है भिवंडी को। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र बायो सीएनजी प्लांट है इंदौर में, जो कि गीला कचरा को परिष्कृत करता है और उससे फिर मुनाफा कमाता है आपका। तो चलिए आज के प्रश्न के साथ हम आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, एक नया आज के करेंट अफेयर्स। चलिए तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, ये नोबेल पुरस्कार, जो कि आप देखे होंगे बहुत सारा पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो कि आपका साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि प्रत्येक जो ऐसे क्षेत्र में जो कि अलग एक योग्यता रखता हो, साहित्य, विज्ञान, कला, ये सब क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो मिला है आपका 2 व्यक्ति को संयुक्त रूप से, है ना। नोबेल पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से एक साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, ये क्वेश्चन आपसे आएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, चलिए तो नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में कौन ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्हें कि ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों मान लीजिए कि अमेरिकी के नागरिक हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो पहला है आपका, पहला कैटलीन कारिको, जो कि हंगरी के निवासी हैं। कैटलीन कारिको एक अमेरिकी नागरिक है, हंगरी में जन्म हुआ है लेकिन अमेरिकी नागरिक आप याद रखिएगा इतना सा, है ना, अमेरिकी नागरिक कैटलीन कारिको। और दूसरा है आपका डू वाइसमैन, दूसरा है डू
वाइस मैन, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तो संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा के क्षेत्र में, आप क्षेत्र याद रखिएगा, कभी चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये सब अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में, तो अलग अलग। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, कैटलिन कारिको और डू वाइसमैन। तो किस लिए मिला, चिकित्सा में क्या इन्होंने योगदान किया, तो आपको बता दें इससे पहले जो महामारी आया था कोरोना, है ना, जिसमें कि प्रतिरक्षा जो तंत्र था, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो उसी को डैमेज पहुंचाता था। तो उसी को ठीक करने के लिए, जैसे आप जान रहे हैं mRNA, है ना, ये नाम का ही इन्होंने वैक्सीन तैयार किया है। वैक्सीन, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, है ना, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये आपका mRNA नामक एक वैक्सीन तैयार किया है। इसी क्षेत्र में जो है ना, काफ़ी इन्होंने सराहना प्राप्त किया और इसी क्षेत्र में जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में दिया गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो कैटलिन कारिको और डू वाइसमैन, ये कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं दोनों भाई, है ना। तो किसके उपयोग के लिए क्या किया इन्होंने, तो mRNA नामक एक वैक्सीन तैयार किया कोरोना के लिए, जो महामारी था उसी के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 2023 आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मिला है, तो कैटलिन कारिको और डू वाइसमैन। कैटलिन कारिको और डू वाइसमैन को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल जो एक वैज्ञानिक हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, स्वीडन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है उसको। तो अभी तक, जैसा बता दें कि अभी तक जो है 9 भारत की चर्चा करें तो अभी तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आप लोग सर्च कर लीजिए, 9 भारतीयों को मिल चुका है ना। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो अभी तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भारत की चर्चा अगर करें, है ना। तो आपको करेंट में आज का यही टॉपिक है, आप इसको याद कीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में आप ज़रूर याद करें, पुरस्कार से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। आज के लिए पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए WHO से आज भी क्वेश्चन आया हुआ है, WHO, है ना। WHO से इसके बारे में हम कल बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WHO इसने क्या किया, दुनिया की दूसरी मलेरिया वैक्सीन तैयार किया है। दुनिया की दूसरी मलेरिया की वैक्सीन तैयार किया है ना। ये करने में WHO के द्वारा, है ना, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जो है वो तैयार किया था 2 साल पहले, यानी कि 2021 में। 2021 में, है ना, विश्व में पहली मलेरिया की वैक्सीन तैयार किया था RT, पहली मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम था RTSS, है ना, RTSS 2021 में जो है ये मलेरिया की, दुनिया में मलेरिया की पहली वैक्सीन तैयार किया गया था RTSS नाम का। अब ये फिर से दूसरा वैक्सीन तैयार करने जा रहा है आपका, ये मलेरिया के क्षेत्र में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है 2021 वाला, कि किसके द्वारा पहली मलेरिया वैक्सीन बनाया गया, तो WHO के द्वारा, है ना। पहली, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन है ये पूछ सकता है, तो RTSS,
है ना। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन है, तो RTS है आपका 2021। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस तरह अभी आप देखें कि चंद्रयान-3 का हम लोग लॉन्च किए, उसी तरह चीन भी चाह रहा है, चीन भी चंद्रयान के नाम से एक लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है चांग-ई 6 मिशन। चंद्रमा के लिए ये चंद्रमा को ऐसी सतह का पता लगाएगा जिसकी जो सतह जो है अंधेरे में है, यानी कि अंधेरे छत जिस पे कि लाइट प्रकाश नहीं पड़ रहा है। तो चांग-ई 6 मिशन जो है किसने लॉन्च किया, तो चीन ने लॉन्च अभी नहीं किया है, चीन करेगा 2024 के अंतिम 6 महीने के अंदर, है ना। 2024 में जो है चीन ने चांग-ई 6 मिशन नाम का, जैसे चंद्रयान हम लोग करते हैं उसी नाम का ये मिशन लॉन्च करेगा चीन के द्वारा 2024 में। चलिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए चलिए मोबाइल के क्षेत्र में भारत का एक क्वेश्चन आया है कि मोबाइल के क्षेत्र में भारत सबसे आगे आ गया है भाई, है ना। तो भारत, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 5G का सिस्टम आ गया है, तो भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स इसको बोलते हैं, भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स सूचकांक को जारी करता है। तो ये मोबाइल के क्षेत्र में, है ना, मोबाइल के क्षेत्र में एक इंडेक्स है आपका कि भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में जो भारत है वो पहले 72वें स्थान पर है, अभी इसका स्थान जो हो गया है 47वें स्थान पर है। 47वें स्थान पर आपका भारत है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में, है ना। तो ये तो टोटल अगर बात करें तो ये बहुत सारे देशों को पीछे छोड़ दिए। पूर्व में इसका था 72वां स्थान, अभी ये 47वें स्थान पर, यानी कि स्पीड टेस्ट यानी कि सबसे अधिक उपयोग करने वाला जो है आपका भारत में सबसे अधिक मोबाइल का उपयोग हो रहा है। मैक्सिको, तुर्की, ब्राज़ील, जापान सबको यानी कि पीछे छोड़ चुका है ये, है ना। इसकी गणना जो करता है आपका भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो जारी करता है वो करता है आपका उकला कंपनी, मोबाइल की कंपनी है ना। उकला नामक कंपनी जो है ये मोबाइल की कंपनी है, ये आपका जारी करता है भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, है ना, जो कि भारत का रेंज है आपकी 47वें स्थान पर भारत, पहले 72वें स्थान पर था। ये अभी ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया, जापान को भी पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे हमारा भारत है। बच्चा मोबाइल पे देख रहे हैं आप लोग कि बच्चा मोबाइल पे जो है लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड टेस्ट मोबाइल के क्षेत्र में भारत 47वें स्थान पर, मैक्सिको, जापान, तुर्की, है ना, ब्राज़ील सबको पीछे छोड़ चुका है। पहले 72 में, क्या अभी 2023 के अनुसार ये 47वें स्थान। आप लोग क्वेश्चन आ सकता है कि भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2023 में किस स्थान पर भारत है, तो 47वें स्थान पर। ये कौन जारी करता है, तो उकला कंपनी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उकला कंपनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, चलिए 5 नंबर है, एक फिल्म फेस्टिवल होता है फिल्म का जिसका नाम है IFA, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है IFA 2023, है ना।
तो ये बहुत तरह का फिल्म फेस्टिवल के अनुसार और भी बहुत तरह का खेल का प्रकार होता है। तो IFA 2023 में बहुत तरह का खेल, जिसमें कि लगभग 31 देशों ने भाग लिया है। इस खेल में 31 देशों ने भाग लिया है। 31 देशों ने भाग लिया है, इसमें कि अपना भारत भी है। ये खेल आपका हो रहा है मलेशिया में। कहाँ हो रहा है? मलेशिया में ये खेल हो रहा है। IFA 2023 विभिन्न प्रकार के, है ना। IFA 2023 31 देशों में भाग ले रहा है। एक खेल है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग, है ना, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग खेल। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग, आर्म मतलब जान रहे बाँ, यानी कि हम लोग जो भारत में पंजा लड़ाते हैं ना, तो ये पंजा लड़ाने का खेल होता है, पंजा लड़ाना। तो IFA 2023 मलेशिया में, है ना, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग पंजा, है ना, लड़ाने में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, बिहार से, है ना। बिहार की नालंदा ज़िले की एक है आपका मृणालिनी सिंह, मृणालिनी सिंह, नालंदा जिला, नालंदा बिहार। तो ये 31 देशों में से भारत में, है ना, भारत से जो बिलोंग कर रही थी आपका मृणालिनी सिंह, नालंदा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस खेल में जो है चौथा स्थान लाए, चौथा स्थान। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग, है ना, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग 2023 जो कि मलेशिया में हो रहा है आपका। IFA 2023 पूरा नाम है इसका, है ना, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी एक तरह से। तो इसी के अंतर्गत वर्ल्ड आर्म रेसलिंग खेल खेला गया, इसमें कि मृणालिनी सिंह जो है नालंदा की, वो चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बिहार से रिलेटेड, कहाँ के रहने वाली है? तो नालंदा जिला, जैसा कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, बिहार से ये क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड आपका। तो मृणालिनी सिंह जो है आपका नालंदा जिले की, वो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग 2023 में चौथा स्थान प्राप्त की। कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया में। कितने देशों ने भाग लिया? 31। तो आपसे बिहार से रिलेटेड पूछेगा, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग 2023 में बिहार से कौन था भाई? तो मृणालिनी सिंह, नालंदा बिहार की रहने वाली, जो कि चौथा स्थान लाया है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बिहार से रिलेटेड है। चलिए, बिहार दरोगा BPSC के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका। तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है अभी वर्तमान में चर्चा में रहा क्वेश्चन, जाति गणना, जाति आधारित गणना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, जाति आधारित जनगणना, गणना जिसको बोलते हैं, जाति आधारित गणना आपका बिहार। इससे बहुत सारा, लगभग समझिए कि टोटल जो है आपका सभी जातियों को मिला दें, जाति उपजाति, तो टोटल 215 जाति और उपजाति को मिला दें तो टोटल 215 जाति उपजाति पर ये गणना किया गया है। 215 जाति उपजाति। तो जाति आधारित गणना जो प्रथम बार किया गया तो वो 1931 में किया गया था। जाति आधारित जनगणना प्रथम बार कब किया गया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। 1931
1931 में, है ना। प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था भाई, है ना। चलिए, तो जाति आधारित जनगणना में कहा जाता है कि बहुत सारा जो है जाति उपजाति, जैसे मेन जाति आपका है ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, है ना। तो बिहार की जनसंख्या अगर सिंपली तौर पे जाने तो बिहार की जनसंख्या लगभग में 13 करोड़ है ना। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है। 13 करोड़ में हिंदू का प्रतिशत अगर इस तौर पे निकाला जाए तो 82% क्या है भाई? हिंदू। और जो आपका 18% है वो मुस्लिम को रखा गया है बिहार के क्षेत्र। चलिए, उसी तरह अगर हम चर्चा करें अलग अलग जाति आधारित, तो वो आपका आता है, चलिए जाति आधारित गणना बिहार का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनेगा भी। तो सभी जाति और उपजाति मिला के टोटल 215 जाति उपजातियों पर किया गया गणना। जाति आधारित गणना सर्वप्रथम कब आया था भाई? 1931 में बिहार में किया गया था। तो बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या में 82% क्या है? हिंदू की, 18% मुस्लिम की आबादी है। तो इतने जातियों पर गणना करने वाले पूरे देश में बिहार जो है प्रथम स्थान पर, है ना। ऐसी गणना करने वाले क्वेश्चन आएगा कि जाति आधारित इतने जाति और उपजाति पर गणना करने वाले, तो पूरे देश में ऐसी गणना करने वाले बिहार जो है आपका प्रथम स्थान पर है। यानी कि जाति उपजाति टोटल करके बिहार जो आपका लगभग प्रथम स्थान पर है। टोटल पूरे देश में ऐसी गणना नहीं हुई थी, सब तरह का अलग अलग, एससी, ईबीसी, एसटी, टोटल ओबीसी, सब का अलग अलग प्रकार का अलग अलग जनगणना करके निकाला गया। तो बिहार जो आपको जाति आधारित गणना में ऐसी गणना करने वाले प्रथम स्थान पर आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपका चलिए, भारत में जो विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत विकसित राष्ट्र का लक्ष्य वो कब तक रखा गया कि भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? जैसे और सब राष्ट्र है, अमेरिका है, जापान है आपका, है ना, तुर्की है, तो अलग अलग क्षेत्र जैसे सऊदी अरब वो सब है। तो भारत भी एक विकसित राष्ट्र का दर्जा पाएगा और इसमें जो है युवाओं का अत्यधिक महत्व रहेगा। तो युवाओं को सबल बनाने के लिए, युवाओं में यानी कि वैसा स्वरोजगार पाने के लिए युवाओं में बल नाम का समझ लीजिए पीएम मोदी के द्वारा चला गया जो भी योजना है, उस लक्ष्य को पूरा करने में लगभग 2047 का लक्ष्य रखा गया है। अभी 2023 चल रहा है, आप जोड़ सकते हैं कि दुगना 23 दूना 46 होता है, एक साल बाद 47 में कहा जाता है कि पीएम मोदी के ऐसे ऐसे कार्य हैं कि उनके लक्ष्य के अनुसार 2047 में भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 2047 तो लक्ष्य से भी क्वेश्चन आता है आपका, है ना, कि इसका लक्ष्य कब रखा गया है। इससे क्वेश्चन आया था कि प्रदूषण का, है ना, प्रदूषण मुक्त कब हो जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपका ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपका, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन देने के बाद आपका बड़ा वीडियो हो जाएगा और याद भी नहीं। तो आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने करा दिया, और आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है आपका एमपी से, मध्य प्रदेश से।
ऐसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन है अभी? शिवराज सिंह, है ना, शिवराज सिंह ये सीएम हैं मध्य प्रदेश के। इन्होंने मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत सारा योजना लाया है। इसमें एक योजना है सीएम राइज स्कूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीएम राइज स्कूल सीएम राइज स्कूल की योजना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा सीएम राइज स्कूल योजना लाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में, है ना, एमपी के प्रत्येक जिले में ये स्कूल खोला जाएगा और इस स्कूल में जितनी भी सुविधा रहेगी, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसमें दिया जाएगा। तो सीएम राइज स्कूल योजना का उद्घाटन हो चुका है ना, एमपी में। किस राज्य में? तो एमपी में हुआ है, शिवराज सिंह के द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, दोनों ने मिलकर सीएम राइज स्कूल की योजना प्रारंभ किया है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में खोला जाएगा और बच्चों को निःशुल्क वगैरह प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, कि ये कृष्णा क्लासेस कुछ अपना पहचान बना सके और कुछ और अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके हम लोग, है ना। तो आप पे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पर ही निर्भर करता है। आप लोग लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।